हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से पीयूष दुबे जी, डॉक्टर पीयूष दुबे जी हमारे साथ हैं अपनी नई कुछ रोचक जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो पीयूष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर। और उम्मीद है कि व्यूवर्स को वीडियो अच्छा लगेगा। और जैसे कि पहले भी वीडियो अच्छा लगा था, हाँ थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो आज वो प्रॉब्लम ठीक कर दिया गया है। तो आई होप आप सब लोग जो है इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए पीयूष दुबे जी, सीधा सीधा काम की बात करते हैं ना। चलिए। आपको मेरा नमस्कार और रेगुलर एस्ट्रोलॉजी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थर्ड हाउस हमारा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड हाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और थर्ड हाउस से कैसे हम अपना फॉर्च्यून चेंज कर सकते हैं। और आज थर्ड हाउस से आपको पता चलेगा कि हमारा फॉर्च्यून, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में ही है। अपने कर्मों से ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। जी। क्योंकि इस पे भी बहुत सारा डिबेट रहता है ना एस्ट्रोलॉजी में कि फ्री विल के 3 हाउसेज हैं, बाकी तो प्रारब्ध हैं, ठीक है, या क्या है क्या नहीं। तो प्रारब्ध तो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी में देखें या प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में ही है। अपने कर्मों से ही हम अपना भाग्य बदलते हैं। आप थर्ड हाउस की बात करें जब, तो थर्ड हाउस लगन से क्या बताता है? थर्ड हाउस हमारे एफर्ट बताता है, हमारे स्किल्स को बताता है, हमारी हॉबीज को बताता है। इनिशिएटिव जो हम लेते हैं वो थर्ड हाउस बताता है। हमारा करेज है, विल पावर है, इवन सबकॉन्शियस माइंड भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो अगर हम थर्ड हाउस की स्टडी करें सारे हाउसेस से, तो आपको पता चलेगा थर्ड हाउस केवल स्किल्स नहीं बताता, सारी जो स्किल्स है ओवरऑल वो थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं। इसलिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस के अपोजिट है। जी बिल्कुल। हर हाउस की जो शक्ति होती है ना, वो अपने से 7th हाउस में होती है। तो 9th हाउस आपका फॉर्च्यून या भाग्य है और थर्ड हाउस आपके हैंड का है, मतलब आपके भाग्य को बदलने की शक्ति आपके हाथों में। हम कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब जो पामिस्ट्री वाले होते हैं ये तो कहते हैं योर डेस्टिनी इज इन योर पाम, किस्मत की लकीरें आपके हाथों में है। या आपने वो प्रार्थना करते हैं हम लोग सुनी होगी, कर आग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, ठीक है। मतलब सब कुछ आपके हाथों में ही है, लक्ष्मी भी सरस्वती भी। तो अपने हाथ या अपने स्किल से हम अपना फॉर्च्यून बदल सकते हैं। मतलब विल पावर हमारे पास है, फ्री विल भी है हमारे पास, इसलिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा थर्ड हाउस अच्छा हो जाए ना, तो ओवरऑल हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप थर्ड हाउस की कंप्लीट स्टडी करेंगे ना सारे चार्ट में, तो लगन से तो थर्ड हाउस हम देखते ही हैं, लेकिन अगर सेकंड हाउस से थर्ड हाउस को आप देखें तो सेकंड हाउस से सेकंड होता है। और सेकंड हाउस किसका होता है? सस्टेनेंस का होता है। और लगा और ठीक है, हर हाउस से सेकंड हाउस आपका सस्टेनेंस हुआ। और सेकंड हाउस लगन से क्या होता है? आपका वेल्थ है, फूड है, फैमिली है। अब बताइए, वेल्थ कमाने के लिए जो है आपको स्किल की जरूरत पड़ती है ना, तो थर्ड हाउस आपकी स्किल है, आपके हाथ है। खाना खाने के लिए भी हाथों की जरूरत पड़ती है, या पैसा कमाने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। इसलिए सेकंड से सेकंड है थर्ड हाउस। मतलब सेकंड बिल्कुल। हाउस को भी सस्टेन करने के लिए थर्ड हाउस में स्किल चाहिए आपको। बिना स्किल के आप पैसा नहीं कमा सकते। हम कहते हैं ना, कुछ हुनर सीख लो तो पैसा कमा लोगे। एग्जैक्टली। अगर हम फोर्थ हाउस को ले लें, फोर्थ हाउस हमारा क्या है? मेंटल पीस है, ठीक। और थर्ड हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस 12th होता है। 12th हाउस हमको पता है लॉस का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो थर्ड हाउस में बैठे ग्रह या राशि बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे थॉट डाल रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा इन्वेस्टमेंट सबकॉन्शियस माइंड में करेंगे ना, वैसा ही हमारा मेंटल पीस होगा, मतलब वैसे ही फोर्थ हाउस होने वाला है। आप देखिए, जिसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही परेशान रहता है वो कभी सुकून से नहीं रह पाता। अगर हम फिफ्थ हाउस ले लें, फिफ्थ हाउस से आप थर्ड हाउस काउंट करेंगे तो 11th आता है। 11th हाउस हमारे विश फुलफिलमेंट का है, डिजायर्स का है, गेम्स का है। तो फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का है। और थर्ड हाउस आप देखिए, थर्ड हाउस क्या होता है? हमारे शोल्डर भी होते हैं। शोल्डर पे जो स्टार लगता है, नेम का, फेम का। तो बच्चे भी हमारा फेम होते हैं, कुल को रोशन करने वाले बच्चे ही होते हैं। इंडिया में तो आप ये देखिए, जिसके बच्चे ना हो ना, उसको भी लोग इतना हीन भावना से देखते हैं। और आप देखिए, थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड होगा तो बच्चे नहीं होते हैं।
मतलब बच्चा होना ही हमारे यहाँ जो है नेम फेम का कारक है, समझ लीजिए। बच्चा हो जाए तो लोग आपको बहुत उससे देखते हैं, हाँ, और बच्चे नहीं हुए ना तो बहुत नीची नजरों से देखते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और इसी तरह फिफ्थ हाउस हमारे मंत्र का है। ठीक है, तो मंत्रों से भी जो लाभ होगा वो हमारा थर्ड हाउस है। मंत्रों के लिए हम क्या कहते हैं, मनः त्रयी, अर्थात जो मन की रक्षा करें वो हमारा मंत्र है। तो जब हम मंत्र करते हैं तो कोई और चमत्कार नहीं होता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्लियर हो जाता है, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा तो हम अच्छे से सोच पाएंगे, हमारी विल पावर अच्छी होगी, और हमारी विल पावर अच्छी होगी तो हम कुछ भी कर लेंगे। हम जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, योग और साधना के बल पे क्या करते थे, दिव्य दृष्टि होती थी। वो दिव्य दृष्टि कुछ नहीं होती थी, योग के माध्यम से उनका सबकॉन्शियस माइंड पे उनका पूरा कंट्रोल होता था, वो जो सोचते थे वो हो जाता था। और आज कलयुग में क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल है ही नहीं, हमको पता ही नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम तो बाहर की दुनिया में जी रहे हैं। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का होता है। आखिर हम क्यों कहते हैं कि अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होगा। और एजुकेशन का भी तो यही डिजायर होता है, यही गेन होता है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। पढ़ाई क्यों करते हैं, स्किल्स के लिए ही करते हैं ना। सिक्स्थ हाउस अगर हम देखें हम, अच्छा, फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है ना, और थर्ड हाउस भी इसलिए देखते हैं बच्चों के लिए क्योंकि एट्थ से काउंट करेंगे, थर्ड हाउस एट्थ होता है, इसलिए थर्ड हाउस भी फर्टिलिटी के लिए देखना चाहिए हमको, क्योंकि एट्थ हाउस सीक्रेट एक्टिविटीज का है, और उस सीक्रेट एक्टिविटीज को करने के लिए जो सीक्रेट स्किल चाहिए एट्थ से एट्थ, तो वो हमारा थर्ड हाउस है। और 12 और बच्चे पैदा करने के लिए बेडरूम की जरूरत होती है ना, बेड प्लेजर, 12th हाउस बेड प्लेजर का है। 12th हाउस से थर्ड हाउस फोर्थ होता है, मतलब बेडरूम में प्लेजर के लिए जो स्किल चाहिए वो थर्ड हाउस है। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जहां से सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है। मतलब एग्जैक्टली। अच्छी बुरी कोई भी स्किल हो, सब थर्ड हाउस है। मतलब एक मर्डर करने वाले के दिमाग में यही चलता रहता है ना, मर्डर कैसे करना, वो भी थर्ड हाउस है। स्किल कैसी भी हो, सब थर्ड हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमारा क्या होता है, हमारे जॉब का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। सिक्स्थ हाउस से काउंट करेंगे, थर्ड हाउस 10th होता है, 10th हाउस हमारे कर्म बताता है। तो कोई भी पाप कर्म हम करते हैं ना, तो पहले वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है, मतलब थर्ड हाउस में, फिर हाथों से ही हम कर्म करते हैं। थर्ड हाउस हमारे हाथ भी है, सबकॉन्शियस माइंड भी है। डिजीज, हम आजकल बीमारियां भी देखिए, सिक्स्थ हाउस डिजीज है। आजकल सारी बीमारियों का जो मूल कारण वो हमारे मेंटल थॉट्स हैं, इमोशनल अप एंड डाउन है। थर्ड हाउस में अगर एफिक्शन होगा तो जो इमोशनल अप एंड डाउन है उसके कारण ही आजकल ज्यादातर लोग बीमार हैं। थर्ड हाउस की बीमारियां भी आप देखिए, सिक्स्थ हाउस लाइफस्टाइल है, ठीक है, हमारा डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन में जो कर्म हम करते हैं वो 10th हाउस है, वो सॉरी थर्ड हाउस है, 6th से 10th। आप देखिए थर्ड हाउस की बीमारियां जो है, थायराइड है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लोगों को हो जाता है, वो सारा हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। हम सही से सोते नहीं है, सही से खाते नहीं है, चेयर पे बैठते हैं, इस वजह से सर्वाइकल हो जाता है। इमोशनल अप एंड डाउन सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, इससे थायराइड हो जाता है। सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस और शादी का होता है। थर्ड हाउस 7 से 9th है, मतलब शादी का जो भाग्य है ना, या बिजनेस का जो भाग्य है वो आपके थर्ड हाउस में। अब आप कह सकते हैं जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा बिजनेस आप करेंगे, जितना अच्छा थॉट प्रोसेस होगा उतना अच्छा बिजनेस आपका होगा। और अभी हमने बताया ना थर्ड हाउस क्या होता है, फर्टिलिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का। जितना अच्छा थर्ड हाउस होगा उतनी अच्छी शादी होगी। आजकल मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी दोनों पार्टनर्स के बीच में नहीं। एग्जैक्टली, एंड थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, और पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम आखिर बिजनेस के लिए भी हम मेल्स करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ना। सेवेंथ हाउस पब्लिक का भी होता है ना, पब्लिक डीलिंग हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं ना। आप एट्थ हाउस ले लीजिए, एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस आपके सीक्रेट एक्टिविटीज का है। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, परिवर्तन का। पर थर्ड हाउस 8th से 8th है, पहले कोई भी परिवर्तन हमारे विचारों में होता है, तब वो मैनिफेस्ट होता है। अगर आपकी विल पावर अच्छी है, मतलब थर्ड हाउस अच्छा है, तो आप कोई भी परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपकी विल पावर नहीं अच्छी, थर्ड हाउस नहीं अच्छा, तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। 8 से 8 भावत भावम हम कहते हैं ना, 8 से 8 का थर्ड हाउस, मतलब 8 का भी हायर वर्जन है। इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए थर्ड हाउस के जो ग्रह होते हैं उससे रिलेटेड चीजें हमें अपने आप मिल जाती है बिना एफर्ट के, क्योंकि 8th हाउस में हमें एफर्ट की जरूरत नहीं होती ना।
8th हाउस तो सडन गेन्स का होता है, अपने आप मिलता है, तो 8 का भी हायर वर्जन आपका 3rd हाउस है। 9th हाउस ले ले, 9th हाउस हमारे गुरु का है, फॉर्च्यून का है, ठीक है। अब मैंने अभी क्या कहा था, हर हाउस से अपोजिट हाउस में उसकी शक्ति होती है, तो 9th हाउस गुरु का है और 3rd हाउस गुरु उपदेश होता है। एग्जैक्टली 9 से 7, 9th हाउस फॉर्च्यून का है, 3rd हाउस आपके हाथों का, स्किल्स का है, अपने हाथों से आप अपना फॉर्च्यून बदल सकते हैं। 9th हाउस बॉस का भी होता है ना, आपका बॉस हायर करता है आपको स्किल्स की वजह से, प्लेसमेंट होता है ना, इंटरव्यू लिया जाता है आपका 3rd हाउस इंटरव्यू, नहीं तो आपको हायर थोड़ी करेगा। 3rd हाउस मतलब 3rd हाउस इंस्ट्रूमेंट का भी होता है ना, 3rd हाउस हथियारों का होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके दम पे आप अपना फॉर्च्यून बदल सकते हैं। अब हथियार केवल गोली बंदूक नहीं होते, एक डॉन है, एक क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े वाला, उसके लिए तो गन एक हथियार है, पर एक राइटर के लिए पेन भी हथियार हो सकता है ना, मरकरी। एग्जैक्टली वो अपने पेन से अपना फॉर्च्यून बदलेगा। 10th हाउस है हमारे कर्मों का, 10th हाउस से 6th पड़ता है हमारा 3rd हाउस, जो 6th हाउस क्या होता है, डेली एक्टिविटीज का, तो अपने वर्क प्लेस पे जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो 3rd हाउस है। भाई जो स्किल होती है उसी वही जॉब तो हम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है, घर से निकल के ऑफिस जाते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, चलिए तब भी लॉग इन तो करना पड़ रहा है ना, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन 3rd हाउस ही है ना। अच्छा 11th हाउस क्या है, 11th हाउस हमारा जो है गेन्स का होता है, इनकम का होता है, और 11 से आप काउंट करेंगे 3rd हाउस तो 5th आता है। हर हाउस से 5th हाउस हमारा क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग होता है, एजुकेशन का होता है, ठीक है। और आप इसीलिए देखेंगे 11th हाउस इनकम का है, तो हम जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग या इनिशिएटिव बनाते हैं 11 से 5th तो 3rd हाउस है, जितने भी कम्युनिकेशन हम करते हैं पैसे कमाने के लिए वो 3rd हाउस है। मतलब इनकम के लिए जो स्किल हमें चाहिए ना, जो एजुकेशन चाहिए वो 3rd हाउस है। इसीलिए आप देखिए 5th हाउस हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, 3rd हाउस प्रैक्टिकल नॉलेज है। कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो कई लोग पैसे नहीं कमा पाते। एग्जैक्टली और कई लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज कम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है, वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली स्टार है ना 3rd हाउस, 3rd हाउस की दशा अंतरदशा में वो काम कीजिए, आपको स्टार मिलेंगे शोल्डर पे। 12th हाउस आप लीजिए, 12th हाउस का है हमारे बेड प्लेजर है, एक्सपेंसेस का है, ठीक है। और 3rd हाउस क्या 12 से 4th है, मतलब अभी मैंने कहा ना बेड प्लेजर के लिए जो स्किल चाहिए वो 3rd हाउस है। पैसे खर्च भी आप तब करेंगे जब आपके पास स्किल होगी कमाने की। या 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, खर्च इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा ही होता है। हाँ 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्किल भी होनी चाहिए, वरना इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा आपका, कि केवल इन्वेस्टमेंट तो कर दिया और कुछ नहीं है। तो इस तरह आप देखिए कोई भी स्किल जो है ना वो आपकी 3rd हाउस है। किसी काम को कंटिन्यू रखना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक काम को करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर एक काम करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, दैट इज योर 3rd हाउस, दैट इज द पावर ऑफ 3rd हाउस। जितना अगर आपका 3rd हाउस स्ट्रांग रहेगा, आप किसी काम को पूरा करते हैं, आपके अंदर वो एक रहता है कि मुझे इस काम को करना है। अगर आप बीच में किसी काम को छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपका 3rd हाउस वीक है। हाँ विल पावर है 3rd हाउस आपकी। हम्म, मैंने कहा ना अगर विल पावर अच्छी नहीं होगी तो कोई परिवर्तन 8th हाउस नहीं ला सकता है, ना कोई गुरु उपदेश काम आएगा, ना कोई गुरु काम आएगा। तो आखिर हाथ में काउंसलर के पास, गुरु के पास या गाइडेंस लेने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस गुरु है, 3rd हाउस गुरु उपदेश है, और 3rd हाउस विल पावर है, सबकॉन्शियस माइंड है। उनका उपदेश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चेंज लाता है, हमारे हाँ एटीट्यूड में चेंज लाता है। 3rd हाउस सुनने की क्षमता है, अगर आप सुनने की सुनेंगे नहीं क्षमता तो वो कर जी नहीं पाते हैं आप। इसीलिए बहुत सारा जिनका 3rd हाउस एफ्लिक्टेड होता है वो गुरु की बात को सुनते नहीं है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए 3rd हाउस को आप एक्टिवेट कर लेना, या 3rd हाउस अच्छा कर लें तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपका वेल्थ है आपकी, क्योंकि आपकी स्किल अच्छी हो गई ना, जिसके पास स्किल होगी वो पैसा कमा ही लेगा कहीं ना कहीं से, उसकी शादी भी अच्छी चल जाएगी, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे। और यही आपका टेक्निक है, 3rd हाउस में अपने बैठे ग्रह को देखिए, और जिनके ग्रह नहीं वो राशि को देखें, और राशि के लॉर्ड को। जो ग्रह 3rd हाउस में बैठा होगा उससे चीजें आपको बिना मांगे मिल जाएंगी, अच्छा क्योंकि 3rd हाउस में बैठे ग्रह का काम है आपके भाग्य में वृद्धि करना, अपने से 7th हाउस 9th हाउस।
वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। किसी का मून हो थर्ड हाउस में, मदर से बिना मांगे चीजें मिल जाएंगी। रिश्ते अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, पर मदर बिना मांगे दे देंगी, खुद ही पूछती रहेंगी चाहिए तो नहीं। मार्स हो तो आपके भाई से, सन है तो अपने पिता से, वीनस है तो अपनी वाइफ से, हाँ, या किसी फीमेल से। हाँ फीमेल से। अच्छा, इसमें हाउस लॉर्डशिप भी देख सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था 9th फ्रॉम मून से, वैसे इसमें भी है। कारक के अलावा आप लॉर्डशिप भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि किस हाउस का लॉर्ड है उससे भी। और जिनके थर्ड हाउस में कोई राशि नहीं है, सॉरी कोई ग्रह नहीं है, वो राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा देख लें। जिस हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा होगा उस रिलेटिव से बिना मांगे चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया थर्ड हाउस में बैठे ग्रह, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? अगर नहीं काम कर रहा है तो आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या रेमेडी? देखिए, थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारे घर का एंट्रेंस भी होता है, 4th से 12th। घर से बाहर निकलते हैं घर छूट जाता है ना, घर का एंट्री भी है, थर्ड हाउस एंट्री भी है। तो थर्ड हाउस का एक रेमेडी ये है कि जब भी आप घर से निकले किसी काम के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल है, थर्ड हाउस से निकल के आप घर से निकल के ऑफिस जाते हैं, घर से निकल के मार्केट जाते हैं, ठीक है। और इवन थर्ड हाउस से अपोजिट 9th हाउस है लॉन्ग ट्रेवल का। लॉन्ग ट्रेवल करने के लिए भी शॉर्ट ट्रेवल आप करते हैं, पहले या तो एयरपोर्ट जाएंगे या स्टेशन जाएंगे, तभी लॉन्ग ट्रेवल पे जाते हैं। अब कोई अंबानी हो तो बात अलग है कि घर पे हेलीकॉप्टर लैंड करवा ले, हेलीपैड बनवा ले, वरना नॉर्मल इंसान तो ये नहीं करता ना। तो आपको थर्ड हाउस एक्टिवेट करना है या थर्ड हाउस का रेमेडी करना है, मतलब आपको वेल्थ के लिए, स्किल के लिए, तो थर्ड हाउस में बैठे ग्रह से रिलेटेड एक्टिविटीज कीजिए। या थर्ड हाउस हमारे नेम का भी होता है, मरकरी या थर्ड हाउस हमारा नाम बताता है। तो थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उससे रिलेटेड डीटी का नाम लेके घर से निकलिए, या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करके घर से निकलिए। तो आप देखिए जिस काम के लिए जाएंगे वो काम आप सफल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मून बैठा है थर्ड हाउस में, घर से निकलते समय पानी पी के निकलिए, काम हो जाए। मैंने अभी कहा था ना, थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड है, अपने हाथ से वो चीज खा के निकलिए। जुपिटर बैठा है, मीठा खा के निकलिए घर से। बस सिंपल सा रेमेडी, कोई खर्चा नहीं है इसमें। शुक्र बैठा है, दही खा के निकलिए, मतलब घर छोड़ते समय दही खा के जाइए। मार्स बैठा, गुड़ खा के निकलिए। तो इस तरह। अच्छा, ये भी अगर ये नहीं कर सकते तो नाम ले लीजिए उस डीटी का, जैसे मून है तो भगवान कृष्ण का नाम लेके घर से निकलिए, सन है तो राम जी का नाम ले लीजिए, मार्स है तो हनुमान जी का नाम लेके तब घर से निकलिए और आपके काम हो जाएंगे। क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा ग्रह आपको शक्ति देगा ना, आपकी विल पावर, आपके हाथों में शक्ति देगा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफल होके आए। इसीलिए आप देखिए, ये रेमेडी हो गया। इसीलिए आप देखिए जब हम असेंडेंट पढ़ते हैं ना, तो लगन को पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। अब आप देखिए वर्गो लगन जैसे है ना, वर्गो लगन क्यों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और डिजीज से परेशान रहता है? इसलिए नहीं कि उसका 6th हाउस है काल पुरुष की कुंडली का, उसके थर्ड हाउस में जो साइन आता है ना वो है स्कॉर्पियो 8th हाउस का। अब थर्ड हाउस हमारे सोचने की शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे स्किल है, उसके स्किल्स में वो स्किल वाले हाउस में वो साइन आ गया जो अप एंड डाउन का है, इमोशनल अप एंड डाउन का। इसलिए बेचारा हमेशा परेशान रहता है डिजीज से, डेली रूटीन से। इसीलिए देखिए वर्गो वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वर्गो वाले कभी भी लीडर नहीं बन पाते। आप देखिए, सीईओ बन सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, टॉप के कंपनी में जा सकते हैं, ऑनर नहीं बन पाते, उनका सबकॉन्शियस माइंड नहीं क्लियर है। कैंसर वाले देखिए, कैंसर क्या होता है? 4th हाउस। आप कैंसर लगन को पढ़ेंगे तो कैंसर को कहते हैं मिसफॉर्च्यून का भी साइन है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सैजिटेरियस से वो 8th पड़ता है, फॉर्च्यून से 8th। ठीक है। और कैंसर असेंडेंट को जब आप पढ़ेंगे तो थर्ड हाउस में वर्गो आता है, साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं बेचारे इमोशनली, हर चीज को करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मतलब ये लगन को पढ़ने का एक तरीका है, मतलब जो मैंने आज, आप इस वीडियो को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। रेमेडी तो मैंने दिया ही है, हेल्थ वेल्थ सबके लिए, और एक्टिवेशन मेथड भी मैंने बता दिया, पर इसमें देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लगन को भी आप इस तरह पढ़िए। हाँ, चलिए, जो व्यूवर्स हैं उसको अप्लाई करेंगे, रेमेडी भी अप्लाई करेंगे, और अब वो भरोसा करेंगे कि हाँ उनका यहाँ जगन्नाथ है और कुछ नहीं।
सब कुछ प्रारब्ध नहीं होता है। चलिए पाप बहुत पुण्य, पाप पुण्य जो करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे हाथों में है। बिल्कुल। थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग करना है अपना, क्योंकि हाँ नाइन्थ हाउस आपका हायर नॉलेज है। जी, तो अगर आपको हायर नॉलेज चाहिए, हायर विजडम चाहिए, जुपिटर चाहिए आपको, तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको सुनने का ज्यादा शौक होना चाहिए किसी की बातों को। बहुत देखिए बढ़िया आपने, तभी कलयुग आप में देखेंगे कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो कहते हैं ना जी। कि यही तो एक समस्या है कि ना कोई बात कही नहीं गई और बात सुनी नहीं गई। हम्म। सुनना सीख लीजिए, थर्ड हाउस अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। आपने बहुत अच्छा, आपने टेक्निक भी दिया कि, और ये जो ट्रैवल वाला टेक्निक आपने कहा ना, ये चंद्रमा से थर्ड हाउस भी बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब जो कुछ भी है मून से थर्ड हाउस सेकंड हाउस जरूर देखें। मून आपका मन है, मैंने पहले भी कहा। हाँ, बिकॉज मून इज अभी मैं बताता हूँ, किसी का चंद्रमा थर्ड हाउस में ना तो उसको सारे विचार, मून क्या थॉट है, थर्ड हाउस ट्रेवल है, सारे विचार ट्रेवल करते हुए ही आएंगे उसके दिमाग में, नए नए थॉट्स। हम्म चंद्रमा से थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैवल के लिए, क्योंकि मून इज द कारक ऑफ ट्रैवल। जी चलिए बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, दोबारा आपको बुलाएंगे, आते जी रहेंगे। हाँ। बहुत सारे लोगों को जिनको कंसल्टेशन चाहिए, बिकॉज करंटली मैं कंसल्टेशन नहीं कर पाता हूँ। तो पीयूष दुबे जी हैं और अपूर्व पाठक जी हैं, और आप में से जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पीयूष जी इजाज़त इजाज़त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।